चलो एग्जाम्पल नंबर 29 अगेन, लेकिन अब दूसरी मेथड से, बेस स्टॉक मेथड। बेस स्टॉक मेथड, उसमें भी चेंज क्या है? हाँ, इसमें से वो कॉलम निकल गया जॉब नंबर। जॉब नंबर का कॉलम सिर्फ स्पेसिफिक प्राइस मेथड में ही आएगा। स्पेसिफिक प्राइस फॉर स्पेसिफिक जॉब, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेथड स्पेसिफिक प्राइस मेथड। नाउ बेस स्टॉक मेथड। बेस स्टॉक यानी क्या है पता है? जो पहला स्टॉक हमारे पास है ओपनिंग में, या ओपनिंग बैलेंस हो या नया परचेज हो, ओपनिंग में पहला स्टॉक जो भी परचेज करेंगे उसमें से कुछ स्टॉक हम पहले से ही साइड पर रख देंगे इमरजेंसी के लिए। पहले से ही हम साइड पर रखेंगे और अब उसको यूज कब करना है पता है? जब भी शॉर्टेज आए तब। यानी मटेरियल हमारे पास शॉर्ट हो गया, कम हो गया और इश्यू करना ज्यादा है, तो वो बेस स्टॉक हम यूज कर सकते हैं। उसी तरह कि जो आप इनकम कमाते हो कहां से भी, उसमें से कुछ पैसा आप साइड पर रखते हो। क्यों? जब इमरजेंसी आए, जब लाइफ में कुछ पैसे की ज्यादा जरूरत आए, शॉर्टेज आ जाए, तभी वो यूज करना है। उसी तरह ये स्टॉक, बेस स्टॉक कहते हैं उसको, वो कब यूज करेंगे हम? जब भी शॉर्टेज आए, जब भी हमारे पास मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो और स्टॉक कम हो, तब उसका यूज करेंगे। तब तक उसको भूल जाना है, उसको याद ही नहीं रखना है कि ऐसा स्टॉक हमने साइड पर रखा है। बराबर, जैसे हम पैसा साइड पर रखते हैं, एफडी रखते हैं, उसको हम भूल जाते हैं कि अब इसको यूज ही नहीं करना है। लेकिन वो कब यूज करेंगे? जब पैसे की जरूरत ज्यादा हो और हमारे पास कैश कम हो, तो वो एफडी तोड़कर हम यूज करेंगे। उसी तरह ये बेस स्टॉक जो हम साइड पर रखेंगे, बराबर, वो स्टॉक हम कब यूज करेंगे? जब रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, स्टॉक कम हो, तब उसका हम यूज करेंगे। बराबर। चलो, बेस स्टॉक मेथड। और कितना स्टॉक बेस में रखना है, एडजस्टमेंट, वो नीचे सेकंड पॉइंट देखो। बेस स्टॉक मेथड एज्यूमिंग बेस स्टॉक 40 यूनिट्स, यानी जो पहला लॉट आएगा उसमें से 40 यूनिट्स हम साइड पर रख देंगे बेस स्टॉक की तरह। चलो, जुलाई 18 फर्स्ट मटेरियल रिसीव्ड हुआ। अब जॉब नंबर देखना ही नहीं है, जॉब नंबर सिर्फ स्पेसिफिक प्राइस मेथड में अब जॉब का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, याद रखना। चलो, 60 यूनिट्स रिसिप्ट में, 6 रुपीज 360, बराबर। हाँ, अब 60 यूनिट्स हमारे पास फर्स्ट लॉट आया है। बेस स्टॉक कितना रखना है? 40 यूनिट्स। तो बेस स्टॉक बैलेंस में है, तो बैलेंस में ही रहेगा 40, 6 रुपीज 240, इट इज कॉल्ड बेस स्टॉक। बेस स्टॉक 60 में से 40 तो हमने साइड पर रख दिए इमरजेंसी के लिए, अब भूल जाओ उसको अभी। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा है? 20, रेट 6, 120 हो गया। है तो 60 देखो, लेकिन साइड पर 40 रख दिया। अब 40 को कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं करना है, बस रख दिया साइड पे। डेट 10th, रिसिप्ट 90 यूनिट्स, रेट 7, 630। हाँ, अब बैलेंस में देखो क्या लिखना है। ये 40 भूल जाओ, इसको अभी इसकी जरूरत ही नहीं है हमें अभी तो इसको 20, ये 20 आया, 6 120, 90 नया स्टॉक आया, 7 630। चलो, हो गया। एक मिनट ना, ये लाइन, चलो अब आ गया। उसके बाद 15th इश्यू
40 यूनिट्स। चलो 40, लेकिन ये फीफो की तरह यूज करना है, पहला स्टॉक पहले यूज करना है, यानी 20 हम यूज करेंगे अभी। 26 120 40 इश्यू करना है ना, तो अब 20 ये तो खत्म हो गया, अब 90 में से 20 ले गया हम, 27 140। अब बैलेंस में ये 20 गए, 90 में से 20 गया, 77 490। ये 40 तो भूल ही जाना है अभी। 15 हो गया, 20 अगेन इश्यू, 40 70 एक ही स्टॉक है, 40 280 37 210 25th received 30 7.5 225। ये ऊपर वाला 30 एज इट इज, 30 7.5 225 30 इश्यू, चलो पहला 30 जाएगा ऊपर वाला, 7 2 10, अब 20 बाकी, इसमें से 7.5 150 हो गया 50, ये 30 गया, इसमें से 20 गया, 10 7.5 75, 31 इश्यू 20 है हमारे पास। कितने अब देखो 10 ही बचे हैं, बराबर, और इश्यू करना है 20। चलो तो ये पहले 10 इश्यू हो जाएगा, 7.5 75, अभी और 10 इश्यू करना बाकी है, तो अब हमारे पास तो स्टॉक है नहीं दूसरा, तो अब किसको याद करेंगे हम, ये जो बेस स्टॉक पड़ा है 40 यूनिट्स, उसमें से 10 इसमें यूज कर लो। 10 कौन सा रेट वाला है, 660 हो गया अभी 20। हाँ अब बैलेंस में ऐसा मत बोलना अभी कि कुछ भी नहीं है, नहीं, अब बेस स्टॉक जो पड़ा है वो तो हमारे पास बैलेंस में बचा है लास्ट में, तो बेस स्टॉक 40 में से 10 ये यूज कर लिया, 36 180, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 31st को क्लोजिंग स्टॉक 36 180, दिस इज द आंसर। हो गया, बस एकदम सिंपल एग्जांपल है ये। और अब जो स्टार्ट होगा सबसे टेक्निकल मेथड्स, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको इस नेक्स्ट एग्जांपल में। 30 में 4 मेथड से वो एग्जांपल सॉल्व करना है, 4 मेथड्स इन एग्जांपल नंबर 30, बराबर।